دنیا میں سکھ کمیونٹی جو ہے وہ ارداس کرتی ہے کہ ہمارے ننکانہ کے اور دوسرے جو گردوارے ہیں ان کو کھولا جائے اور وہ کھلے رہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ان کی جو یہ منت ہے وہ پوری ہو گئی ہے، اور اب جو گردوارے پاکستان میں بند پڑے ہیں وہ کھولے جا رہے ہیں، اور ان کی یہ بھی منت پوری ہو گئی ہے کہ کرتارپور کارڈر جو ہے وہ بھی ایسے موقع پہ جب ہم 550ویں جنم دن بنا رہے ہیں اس موقع پہ کرتارپور کارڈر جو ہے وہ بھی کھولا گیا ہے۔ 9 نومبر 2019 کو پاکستان حکومت ایک تاریخی اقدام کرنے جا رہی ہے، اور وہ کرتارپور کوریڈور کا افتتاح ہے۔ گرو نانک صاحب کا جنم دن 550واں بڑے اہتمام کے ساتھ منانے جا رہے ہیں۔ میں سکھ مذہب کے تمام فالوورز کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ سب تو پہلے ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ तमाम ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ तमाम ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ मैं मुबारकबाद पेश करता हाँ। पाकिस्तान भर में सिख मत के बेशुमार मजहबी मकामात हैं, जिनमें दरबार साहब करतारपुर खुसूसी अहमियत का हामिल है। यहाँ गुरु नानक की कब्र और समाधि साथ साथ मौजूद हैं। 22 सितंबर 1539 इसी मुकाम पे बाबा जी ज्योति जोत समाए, पर्दा पोश हुए, और बाबा जी के ज्योति जोत समाने के टाइम पे इस स्थान पे, इस मुकाम पे मुस्लिम भाइयों का और गुरु नानक नाम लेवा संगतों का झगड़ा शुरू हो गया। मुस्लिम भाई कहने लगे कि बाबा जी हमारे मुसलमान बुजुर्ग थे, हम दफनाएंगे। दूसरी तरफ गुरु नानक नाम लेवा संगतों का कहना था कि हम बाबा जी का संस्कार करेंगे। तो जब बाबा जी को देखने के लिए, फैसला लेने के लिए चादर उठाई, तो चादर के नीचे गुरु नानक देव जी महाराज नहीं थे, फूल पड़े हुए थे। तो फिर उस चादर और फूलों को 2 हिस्सों में बांटा गया। जो मुसलमान भाइयों को मिला उन्होंने उनको दफना के गुरु साहब जी की मज़ार बना दी, दरगाह बना दी, और जो गुरु नानक नाम लेवा संगतों को मिले उन्होंने संस्कार करके स्पुर्द आतश करके समाधि बना दी। तो आज इस करतारपुर साहब में वो दोनों मुकाम अपने दर्शन किए हैं, ज़ियारत किए हैं कि बाबा जी की मज़ार साहब भी यहीं पे है और बाबा जी की समाधि भी यहीं पे है। यही वजह है कि दरबार साहब करतारपुर सिखों के लिए रूहानी और मजहबी एतबार से अहम तरीन मजहबी मकाम है, और हुकूमत पाकिस्तान ने गुरु नानक के 550वें जन्मदिन के मौका पर सिख कम्युनिटी को करतारपुर राहदारी की शक्ल में ग्रां कदर तोहफा दिया है। हमारी हुकूमत रियासत मदीना की बात करती है, और रियासत मदीना भी मजहबी आज़ादियों और इबादतगाहों की तहफ़्फ़ुज़ की बात करती है। इसी वजह से ये बहुत ही बड़ा इक़दाम शायद पाकिस्तान के तारीख़ में और सब कंटिनेंट की तारीख़ में मजहबी आज़ादियों के हवाले से एक बहुत बड़ा इनकलाबी इक़दाम है। बाबा गुरु नानक की पैदाइश ननकाना साहब पाकिस्तान में 15 अप्रैल 1459 को हुई। गुरु नानक सिख मज़हब के बानी और सिखों के 10 गुरुओं में पहले गुरु के तौर पर जाने जाते हैं। इनका यौम पैदाइश गुरु नानक गुरपूरब के तौर पर दुनिया भर में माह कातक अक्टूबर ता नवंबर में पूरे चांद के दिन यानी कार्तक पूर्णमासी को मनाया जाता है। इवैक्यूए प्रॉपर्टी ट्रस्ट तमाम मज़ाहिब जो कि हमारे साथ ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए एक मैसेज देने के लिए, और पाकिस्तान को एक माइनॉरिटी फ्रेंडली कंट्री ज़ाहिर करने के लिए, और उनको माइनॉरिटीज़ को तमाम सहूलियात फराहम करने के लिए तगोदो कर रही है। हम इस हफ़्ते में शिवाला तेजा मंदिर जो कि 1000 साल पुराना मंदिर है सियालकोट में, उसको मुकम्मल तज़ीन और आराइश के बाद दोबारा खोल रहे हैं। बाकी जगहों पे भी मंदिरों की तज़ीन और आराइश जारी है, जिसमें पेशावर का भी मंदिर शामिल है। उसके अलावा जहाँ जहाँ पे हमारे कंट्रोल में जो मंदिर हैं उनकी तज़ीन और आराइश और स्टाफ को डिप्यूट करने के बाद उनको हम शुरू करेंगे। वज़ीर आज़म साहब की रिलीजियस टूरिज़म के हवाले से जो विज़न है उसको पाया तकमील पर तक पहुँचाते हुए हम इन जगहों को आवाम के लिए और माइनॉरिटीज़ के लिए ख़ास तौर पे ओपन करना चाहते हैं।
سکھ کمیونٹی کی بھرپور خواہش اور مذہبی جذبات کا احترام کرتے ہوئے دربار صاحب کرتارپور کی زیارت کے لیے حکومت پاکستان نے 28 نومبر 2018 کو وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے راہداری کے ساتھ ساتھ عمارت میں توسیع کا سنگ بنیاد رکھا اور صرف 1 سال کی قلیل مدت میں حکومت پاکستان نے اس میگا پروجیکٹ کو کامیابی سے مکمل کر لیا۔ ہماری حکومت نے وار فوٹنگ پہ کام کیا ہے اور کرتارپور کا جو پروجیکٹ ہے اس کو اتنے تھوڑے عرصے میں مکمل کرنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ وہ سارا کرتارپور کا پروجیکٹ جو ہے انکلوڈنگ جو برج بنا ہے وہ سارا مکمل ہو گیا ہے۔ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਬੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਯਾਤਰੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਆਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇਖਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 72 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। नवंबर 2019 को गुरु नानक का 550वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। इस जन्मदिन की सबसे ख़ास बात सिख कम्युनिटी के नज़दीक यही है कि 72 साल बाद वो गुरु नानक का भरपूर जन्मदिन दरबार साहब करतारपुर में भी मना सकेंगे। सिख कम्युनिटी की इस मजहबी सादत हासिल करने के पीछे इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड की अनथक कोशिशों का जिक्र करना बेजान ना होगा। दरबार साहब करतारपुर के अलावा सिखों के दूसरे तमाम मजहबी मकामात की हिफाजत और उनकी तज़ीन व आराइश की ज़िम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ने ले रखी है। ये तमाम इंतज़ामात ETPB और सिख प्रबंधक कमेटी की बाहमी वर्किंग रिलेशनशिप के तहत किए जाते हैं। हम बाबा गुरु नानक जी की 550वीं जन्मदिन की तकरीबात मना रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान और ETPB इस मामले में ख़ास तौर पर गियर्ड अप है। इसी हवाले से चंद मज़ीद तकरीबात भी हैं जिनमें गुरुद्वारा चूहा साहब जो कि जेलम में है, जहाँ पे बाबा गुरु नानक जी ने ख़ुद विज़िट किया था, उसका इफ्तिताह है। गुरुद्वारा खारा साहब है जो कि एमनाबाद में है, उसकी भी इफ्तिताही तकरीब हम करने जा रहे हैं। हम इसके अलावा ननकाना साहब शहर को दुल्हन की तरह सजाने का भी इंतज़ाम हो रहा है। यात्रियों की रिहाइश, क़याम, तवाम और बाकी सहूलियात, सिक्योरिटी, मेडिकल कवर, उन सब के लिए हम हत्तुल मकदूर कोशिशें कर रहे हैं। हमने एक स्पेशल कॉरिडोर जो है रेलवे स्टेशन से जन्म स्थान तक बनाया है ताकि जो सिख यात्री थे जो बाज़ारों में से होके शहर के ननकाना से जन्म स्थान जाते थे, छोटी छोटी गलियों से सिक्योरिटी के इशू थे, तो उनको हल करने के लिए हमने एक स्पेशल कॉरिडोर बना दिया है ताकि वहाँ से सीधे हमारे यात्री जो हैं जन्म स्थान जा सकें। और उसके बाद एक और बहुत मैं समझता हूँ कि जिसका क्रेडिट ननकाना के लोगों को भी जाता है, ननकाना की एडमिनिस्ट्रेशन को भी जाता है और हमारी कमेटी को भी जाता है कि हमने एक कॉलेज था जो 4 एकड़ पर जन्म स्थान के साथ, उसको भी हमने फ़ैसला किया है कि उस कॉलेज को हम शहर के किसी दूसरे हिस्से में ले जाएंगे और वो जगह जो है वो भी यात्रियों के इस्तेमाल के लिए जो है वो वक्फ जो है की जाएगी। बाबा गुरु नानक एक अजीम मुफक्किर और इंसानियत परवरदा रहनुमा थे। उनका पैगाम अमन, मोहब्बत और इंसानों से प्यार था। वो एक खुदा पर यकीन रखते थे। करतारपुर राहदारी का क़याम सिखों के मजहबी जज्बात के एहतराम के साथ साथ बर-ए-सग़ीर के इस अजीम मुफक्किर और रहनुमा को ख़राज तहसीन भी है। शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल ने बाबा गुरु नानक की अमन पसंद सोच का एहतराम करते हुए कहा था, आश्कार उसने किया जो ज़िंदगी का राज था, हिंद को लेकिन ख़याली फ़लसफ़े पर नाज था।